इस एक्सरसाइज में 19.4 में हमको पढ़ना है क्या, डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हमको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस नाम से ही पता चलता है कि डिस्टेंस का मतलब किसी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना, या दो से ज़्यादा पॉइंट होंगे उनके डिफरेंट, फिलहाल जो डिस्टेंस निकालेंगे वो सिर्फ दो पॉइंट के बीच की ही निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला एक स्पेशल दिया गया है, जिसको हम d = स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर हम लिख देते हैं। ये डिस्टेंस फार्मूला है। ठीक है, पहले तो हम देखेंगे कि ये फार्मूला आया कैसे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ का यूज कर लेते हैं, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल देता है। फॉर एग्जांपल ये P है और इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हैं, एंड दिस इज़ Q, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। हमको निकालना है P और Q के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे x एक्सिस पर P से। ये हमारी x एक्सिस है और ये वाली y एक्सिस है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने। ठीक है, ये ओरिजिन है, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो इसको हमने बोल दिया A और इसको बोल दिया B। ये देखेंगे कि OA कितनी है, तो OA डिस्टेंस यहाँ पर x1 है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग x एक्सिस पर जो हम चले हुए हैं वो x1 इस पॉइंट के लिए, तो x1 डिस्टेंस हो गई। AP कितनी है, ये y1 है। इसके बाद में अगर हम फिर से देखते हैं तो यहाँ से लेकर के जो OB है वो कितनी है, तो OB इस पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ था, तो ये x2 डिस्टेंस हम इस पर ट्रैवल किए हैं, तो ये x2 हो जाती है। ऐसे ही B से Q कितनी है, B से Q को लिखेंगे तो वो B से Q हो रही है y2। ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल P से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो BQ को C पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो जब ये C पर इंटरसेक्ट कर गई, अगर ये AP y1 है तो BC कितना होगा, सेम y1 होगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम C से Q तक की डिस्टेंस को इवेलुएट करें तो वो C से Q तक की डिस्टेंस आ जाएगी y2 माइनस y1, यहाँ पर y2 माइनस y1। सिमिलरली अगर हमें AB कैलकुलेट करना है तो x2 माइनस x1 हम लिख देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगी AB, और AB और PC इक्वल होंगे, इसलिए ये भी हो जाएगा x2 माइनस x1। तो ये सारी डिस्टेंसेस हमने इस ग्राफ में ही निकाली हैं, हमने अलग से नहीं लिखा है, नहीं लिखने जा रहे हैं। फिर से देख लीजिए, अगर ये ओरिजिन है और ये यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट x1 y1 है, इसके अकॉर्डिंग हम ये डिस्टेंस देख रहे हैं तो ये मिल रही है x1 अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो। सिमिलरली Q से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ था x एक्सिस पर वो QB है और उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से x2 है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब हम अगर देखें y एक्सिस के अलॉन्ग कितनी डिस्टेंस है, तो Q की y एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पर BQ जो मिल रही है वो y2 है और P की जो मिल रही है वो y1 है। ठीक है, AB कैलकुलेट कर लें अगर, तो AB कैलकुलेट करेंगे तो इस पूरी डिस्टेंस OB से OA को माइनस कर देंगे, AB निकल आएगी। AB और PC इक्वल होंगे तो उसके अकॉर्डिंग PC की वैल्यू भी x2 माइनस x1 है। Q से B तक की डिस्टेंस हमारी y2 है और B से C तक की y1 है, क्योंकि BC इक्वल होगा AP के। अब हम निकाल लेंगे C से Q तक की डिस्टेंस, ये कितनी मिल रही है, y2 माइनस y1, क्योंकि BQ से माइनस कर दीजिए CB या BC को तो y2 माइनस y1 मिल जाएगा। अब दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या देख रहे हैं कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए उसके अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल है PCQ एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो बाय पाइथागोरस थ्योरम तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि जो वैल्यू है PQ
वो आ जाएगी स्क्वायर रूट पी सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू को अगर मैं कहूँ इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस डी है या फिर कैपिटल डी, जो भी आप लिखना चाहें, तो हमने ऊपर कैपिटल डी लिखा हुआ इसलिए डी लिखे दे रहे हैं। तो ये कैपिटल डी इज इक्वल टू पी सी की वैल्यू कितनी है, फिगर में देखिए, P से C तक की डिस्टेंस है x2 माइनस x1 और C से Q तक की डिस्टेंस है y2 माइनस y1। तो इस फार्मूले का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, जो डिस्टेंस फार्मूला था कुछ नहीं, इस ग्राफ को अगर आप समझ गए हैं तो डिस्टेंस फार्मूले को आप लिख सकते हैं। ओके, यस सर।